Hello everyone, welcome to another new video of Indian Penal Code 1860। दिस वीडियो इज़ द 10th पार्ट। ये देखिए 10वां वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और जिन भी भाइयों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, पीडीएफ फाइल जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 180 तक किया था, उसके आगे का देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रिपरेशन इज पनिशमेंट। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें कहा गया है कि कौन सा सेक्शन है जिसमें कि प्रिपरेशन जो है यानी तैयारी करना पनिशमेंट है। वैसे जनरली तैयारी जो करना होता है वो पनिशमेंट नहीं होता है, मगर कुछ आईपीसी के चुनिंदा सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट है, जैसे कि सेक्शन 122। सेक्शन देखिए 122 है, ये क्या कहता है, कलेक्टिंग आर्म यानी हथियारों को इकट्ठा करना विद इंटेंट टू वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध करने या इस तरह के आशा रखते हुए जो है हथियारों को इकट्ठा करना जो है वो यानी तैयारी, युद्ध की तैयारी करना भारत सरकार के लिए, जिसका पनिशमेंट जो इसका प्रोविजन सेक्शन 122 में दिया हुआ है। अगर इसका पनिशमेंट देखा जाए तो पनिशमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा पनिशमेंट है। यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक यानी कि जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है और उसी के साथ जो है साथ में फ़ाइन भी हो सकता है और जो है 10 साल तक का भी पनिशमेंट इसमें दिया जा सकता है। तो ये चीज़ है। बाकी सेक्शन 126 जो है ये कहता है कमिटिंग इन द डेप्रिडेशन ऑन टेरिटरी ऑफ पावर एट द पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कोई ऐसा टेरिटरी है, राज्य क्षेत्र है जो कि भारत के साथ जिसके अच्छे संबंध है और उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, युद्ध उसके विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ना या इस तरीके से कार्य करना है, उसमें हिंसा लेके आना जो है, ऐसी तैयारी करना जो है सेक्शन करना या तैयारी करना, उसकी दोनों ही चीज़ें जो है वो सेक्शन 126 में जिसके बारे में बात की है। इसमें भी अगर पनिशमेंट देखा जाए तो 7 ईयर का इसमें पनिशमेंट दिया हुआ है। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 399। सेक्शन 399 जो है ये डिस्कस करता है प्रिपरेशन ऑफ डकैती, यानी डकैती करने की तैयारी के बारे में सेक्शन 399 में बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। इन सभी सेक्शंस में प्रिपरेशन जो है वो पनिशमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल अंडर द आईपीसी। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर पनिशेबल नहीं है, द प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट। तो बिल्कुल ये पनिशमेंट है यहाँ पर, जैसा कि अभी हम लोगों ने सेक्शन 122 देखा था जिसमें कि ये पनिशमेंट है। प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, देखिए बिल्कुल प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर जो है वो पनिशमेंट नहीं है। सो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी प्रिपरेशन टू कमिट डकैती क्लियर है, यहाँ पे सेक्शन 399 में इसको डिस्कस किया था। और प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रिडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ अ फ्रेंडली पावर जो कि हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 126 में। ठीक है, तो इसी के साथ आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 183, अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन डिफाइंड इन दी इंडियन पेनल कोड 1860 अंडर। देखिए अनलॉफुल असेंबली जो है वो डिफाइन की गई है इंडियन पेनल कोड में अंडर सेक्शन 141। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। एंड पनिशमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 143। तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और पनिशमेंट कितना है, तो अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर होने का पनिशमेंट है वो 6 मंथ है और फाइन और बोथ हो सकता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। सबसे पहले तो अनलॉफुल असेंबली देयर मस्ट बी 5 और मोर पर्सन, यानी कम से कम 5 या उससे अधिक व्यक्ति यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, जिससे अनलॉफुल असेंबली क्रिएट होगी। ठीक है, अब इनका जो ऑब्जेक्ट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन, देयर मस्ट बी 5 और मोर पर्सन विच क्रिएट द अनलॉफुल असेंबली। सच अनलॉफुल असेंबली हैव कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ द पर्सन कंपोजिंग असेंबली। विच टाइप ऑफ असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, यानी 5 या 5 से अधिक होने चाहिए और जो है इनका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। अब देखते हैं कि किन किन ग्राउंड पर अनलॉफुल असेंबली होती है और क्या कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे ओवरव्यू द क्रिमिनल फोर्स। सबसे पहले तो क्रिमिनल फोर्स लगाना चाहिए, क्या, टू शो द गवर्नमेंट क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी
आपराधिक यहाँ पर बल लगाया जा रहा है किसके अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये नहीं राज्य के विरुद्ध है, अगर सीधा बात की जाए तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। या यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट भी गवर्नमेंट का भाग होता है। तो ये आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। तो इसी के साथ ये तो हो गया क्लियर, फर्स्ट अगेंस्ट द स्टेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, यानी जो अनलॉफुल असेंबली वो उसका क्या उद्देश्य है, कोई एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ है उसको रोकने के लिए। और दूसरा एनी लीगल प्रोसेस, कोई लीगल प्रक्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए जो है अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की गई है इस उद्देश्य से। थर्ड देखिए, टू कमिट एनी मिसचीफ, क्रिमिनल, ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। मिसचीफ की यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया है, क्रिमिनल, ट्रेसपास और अदर ऑफेंस कर रहे हैं, तो इस पर्पज से भी जो है अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की जा सकती है। फोर्थ पे आते हैं, बाय क्रिमिनल फोर्स, किस लिए क्रिमिनल फोर्स यूज कर, टू शो क्रिमिनल फोर्स एनी पर्सन, यानी ये उसकी प्रॉपर्टी के लिए, यानी कोई व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा जबरदस्ती जमाने के लिए, जो कि उस पर हक रखता है या उस संपत्ति का उपयोग करना चाहता है वो व्यक्ति, उसके इंजॉयमेंट को रोकने के लिए जो है अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फाइनल पार्ट है, फिफ्थ है, फिफ्थ ग्राउंड क्या है, तो क्रिमिनल फोर्स है, टू शो द क्रिमिनल फोर्स कंपल एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा रहा है क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, आपराधिक बल के द्वारा, क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, जो विधि रूप से प्राधिकृत नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, उससे वो कार्य कराया जा रहा है तब। और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली टू एंटाइटल्ड टू डू, यानी ऐसा व्यक्ति जो विधिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है, जैसे एक चौकीदार है तो चौकीदारी करना उसका कार्य है, विधिक रूप से बाध्य है, परंतु उसको चौकीदारी नहीं करने दी जा रही है, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ठीक है, ये चीज़ आती है। तो ये यहाँ पर पांचवा ग्राउंड है। तो ये पांचों ग्राउंड थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार अनलॉफुल असेंबली पूछा जाता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया यहाँ पे, मेंस में खास कराता है ये, ठीक है। एन असेंबली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, जो कि एन असेंबली विच वाज नॉट लॉ अनलॉफुल, जो कोई असेंबली है जो अनलॉफुल नहीं है थी, इट असेंबल, जब वो असेंबल हो जाती है, में सब्सिक्वेंटली, पश्चातवर्ती वो अनलॉफुल असेंबली बन सकती है। तो ये चीज़ आती है। तो एक बार फास्ट रिव्यू करते हैं। देखिए, पहला तो है अनलॉफुल असेंबली में कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। और क्या सामान्य उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, क्रिमिनल फोर्स उपयोग करेगा स्टेट के अगेंस्ट में, या केंद्र सरकार या पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध। दूसरा सीधा है कि अनलॉफुल असेंबली किसी लीगल प्रक्रिया को रोकने के लिए है। तीसरा क्या है कि टू कमिट एनी मिसचीफ, किसी मिसचीफ, हिस्ट्री या क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी को आने जाने से रोकने, इस तरह की प्रक्रिया के लिए है। फोर्थ, यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स क्या है, किसी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, कोई संपत्ति पर विधिगत उसका उपभोग करने के लिए दायी है, परंतु उसका उपभोग करने से रोकने के लिए, यानी कि वो उसका एंजॉयमेंट नहीं कर सकता है। और लास्ट फिफ्थ है, क्रिमिनल फोर्स यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि जो व्यक्ति लीगली एंटाइटल नहीं है किसी काम को करने के, उससे वो काम कराया जा रहा है, या जो व्यक्ति लीगली एंटाइटल है किसी काम को करने के, उसको वो काम करने से रोका जा रहा है। तो ये पांचों चीज़ यहाँ पर पॉइंट थे अनलॉफुल असेंबली की। आशा करते हैं सभी को टिप द पॉइंट याद हो गए होंगे सभी पॉइंट्स। सो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 141, ठीक है। बाकी इसका पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 143 में दिया हुआ है। 146 में रियॉट दिया गया है, रियॉट की डेफिनेशन है वहाँ पे, और वही 149 जो है उसमें दिया है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी प्रत्येक मेंबर जो होगा उस असेंबली, अनलॉफुल असेंबली में जो भी कार्य हुआ है उसके लिए दायी होगा, ठीक है। और सेक्शन 159 जो है ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें देखिए एफरे की परिभाषा दी है, जो ये भी कई बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन रियॉट एंड एफरे, ठीक है। तो जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 184, फॉर अनलॉफुल असेंबली मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर इज, सो क्लियर हियर 5 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड देयर, सो 5 व्यक्ति चाहिए, सो आंसर हियर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 185, which of the following is not an essential element of unlawful assembly? So first here, common object, yes it is an essential element. 5 or more person, common intention to resist an execution of any law or any लीगल प्रोसेस। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये सारे पॉइंट जो है इसेंशियल इंग्रेडिएंट है अनलॉफुल असेंबली के लिए, ये कॉमन ऑब्जेक्ट की पार्ट। बट कॉमन इंटेंशन जो है वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, सामान्य आशय यहाँ पर इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, फॉर एन असेंबली टू बी अनलॉफुल मस्ट हैव कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ काइंड स्पेसिफाई इन। देखिए, एक असेंबली जो है जिसको हम अनलॉफुल असेंबली कह सकते हैं, उसके लिए सामान्य उद्देश्य होना चाहिए और जो है अनलॉफुल उद्देश्य भी होने चाहिए ऐसे। तो ऐसे उद्देश्य जो है वो हम लोगों ने 5 प्रकार के सामान्य उद्देश्य देखे थे सेक्शन जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, सेक्शन 141 में। सो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ठीक है। उसी के साथ इसका पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 143 में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। पनिशमेंट हो जाता है 143 में, और कितना पनिशमेंट मिलता है, तो 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है, साथ में फाइन भी हो सकता है और या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 187, इंडियन पैनल कोड 1860, द पनिशमेंट फॉर रियॉटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर। तो देखिए रियॉट जो है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले कहाँ दी है, अगर हम लोग रियॉट की डेफिनेशन देखेंगे तो वो दी गई सेक्शन 146 में, ठीक है। और उसका जो पनिशमेंट है वो दिया गया है सेक्शन 147 में, ठीक है। अब देखिए रियॉट होता क्या है, सबसे पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रियॉट कहता है कि व्हेन एवर द फोर्स इज वायलेंस इज यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली, जब कोई अनलॉफुल असेंबली उसके द्वारा कोई फोर्स यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या यूज हो रहा है, फोर्स उपयोग हो रहा है, किसके द्वारा, अनलॉफुल असेंबली के द्वारा हो रहा है, एनी मेंबर देयर ऑफ, यानी या तो उसको अनलॉफुल असेंबली पूरी या उसका कोई मेंबर के द्वारा। तो प्रोसिक्यूशन ऑफ किस उद्देश्य से हो रहा है, अपने कॉमन उद्देश्य यानी सामान्य ऑब्जेक्ट के, यानी सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में हो रहा है, ठीक है। सो एवरी मेंबर ऑफ असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस रियॉटिंग, यानी हर एक मेंबर जो होगा उस असेंबली का वो उस अपराध के लिए दायी होगा, तो इसी को कहा जाता है यहाँ पर रियॉट, और इसका ये जो है सेक्शन जो है 146 में इसको बताया गया, ठीक है। और इसका जो पनिशमेंट है वो दिया गया है यहाँ पर 2 ईयर का, तो 2 ईयर यहाँ पर पनिशमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है या बोथ हो सकते हैं, तो यहाँ पे फाइन होगा या बोथ हो जाएगा, ठीक है। फाइन और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट दोनों चीज आएंगी, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन बी। सॉरी इन क्वेश्चन में पनिशमेंट पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बी में तो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 146 में, सो आंसर यार ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 188, पनिशमेंट फॉर रियॉटिंग अंडर इंडियन पेनल कोड इज, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कितना पनिशमेंट दिया जाता है, तो 2 ईयर ओनली, सो 2 ईयर ओनली और फाइन और बोथ, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 189, रियॉटिंग वाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन इज पनिशेबल अंडर, देखिए यहाँ रियॉट हो रहा है जो कि हथियार बंद है यहाँ पर घातक हथियार के साथ, सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 148, सो इट इज रॉन्ग स्पेल्ड 148, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन डी। एंड कितना इसमें सजा दी जा सकती है, तो यहाँ पर देखिए 3 ईयर की सजा हो सकती है, साथ में यहाँ पर फाइन भी हो सकता है सिर्फ, या फिर दोनों हो सकते हैं, सजा के साथ साथ फाइन, ठीक है। तो इतनी पनिशमेंट यहाँ पर दी जा सकती है, सो 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो आंसर यार ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 190, सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज, देखिए सेक्शन 149 क्या कहता है, बहुत सिंपल सा और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लॉ दिया गया है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में जो अनलॉफुल असेंबली में जो अपराध कारित हुआ है, तो प्रत्येक मेंबर जो होगा उसके लिए दायी होगा, चाहे वो देखिए जो भी इसमें पनिशमेंट है जो है इसमें कोई सर्टेन पनिशमेंट नहीं है, अगर अपराध जो है कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेबल के लिए दायी हो जाएगा, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल के लिए दायी होगा, बेलेबल ट्रैवल उसी तरह से प्रोसीजर रहेगा। तो देखते हैं, इट इज ए डिक्लेरेटरी प्रोविजन, इट यानी यहाँ डिस्टिंक्ट, यहाँ क्लियर यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दिया है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्रिएट डिस्टिंक्ट ऑफेंस, अ रूल ऑफ एविडेंस एंड ऑल ऑफ द अबव, सो क्लियर है ये एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, यानी जो भी वहाँ अपराध हुआ होगा वही सजा मिलेगी, तो ये चीज़ यहाँ शो की गई है, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 190, सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज, देखिए सेक्शन 149 बहुत ही अच्छा सेक्शन है, देखिए ये एक लीगल फिक्शन है, यहाँ पे सीधी सी बात है, ये क्या है, एक लीगल फिक्शन दिया हुआ है, यानी कि फिक्शन है, ये एक लीगल फिक्शन है। अब देखिए इसमें है क्या, यानी कहता कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में जो अनलॉफुल असेंबली ने जो भी अपराध किया है उसके लिए प्रत्येक मेंबर दायी होगा, तो एक लीगल फिक्शन है और ये एक अपराध क्रिएट करता है, तो यहाँ डिक्लेरेटरी प्रोविजन, क्रिएट डिस्टिंक्ट ऑफेंस, रूल ऑफ एविडेंस, ऑल ऑफ द अबव, सो क्लियर है कि अपराध दायी होगा जो भी तरह का अपराध किया हो, चाहे वो कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, सो क्लियर है यहाँ पे क्रिएट डिस्टिंक्ट ऑफेंस, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन बी। Now question number 191, for रियॉटिंग which of the following is correct, सो रियॉटिंग जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी सेक्शन 146 में डेफिनेशन दी गई है, सो वहाँ क्लियर है एक्चुअल फोर्स एंड वायलेंस मस्ट बी यूज्ड होना चाहिए रियॉटिंग में, सो आंसर यार ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 192, फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पेनल कोड, सो ऑफेंस मस्ट बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी सॉरी ऑफेंडर मस्ट बी, तो जो ऑफेंडर होगा वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑफेंस मस्ट हैव कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन
ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो अपराध किया गया है वो सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में होना चाहिए। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। सो आंसर हियर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 193, फॉर एन एफ्रे अंडर सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन पेनल कोड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहली चीज़ है कि एफ्रे जो है उसकी डेफिनेशन कहाँ दी है, सेक्शन 159 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने चाहिए होते हैं? अगर हम एफ्रे की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कहते हैं व्हेन 2 और मोर पर्सन, यानी पर्सन कितने होने चाहिए, जो पर्सन की रिक्वायरमेंट 2 हो या फिर मोर हो, यानी 2 या 2 से अधिक। यानी जरूरी नहीं कि एफ्रे अपराध करने के लिए अनलॉफुल असेंबली हो, अनलॉफुल असेंबली भी हो सकती है, यानी मोर है यहाँ पे, परंतु 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो 2 और मोर पर्सन फाइटिंग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग करने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कहाँ पे करेंगे? प्लेस, कैसा प्लेस होगा? सो पब्लिक प्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो प्लेस है वो पब्लिक होना चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर वो लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक पीस को। जो पब्लिक पीस है यानी कि लोक शांति है, उसको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी फाइटिंग के द्वारा, तो इसी को एफ्रे कहा जाएगा। और ये क्लियर कहाँ पे है? विच सेक्शन? सेक्शन 159 डील्ड विद एफ्रे। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 160 में इसका पनिशमेंट दिया है, और पनिशमेंट कितना है? 1 मंथ का पनिशमेंट है, साथ में 100 रुपीज़ की फाइन दी गई है, या फिर दोनों हो सकते हैं, बोथ। ठीक है, तो 160 में इसका पनिशमेंट है। नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी, मिनिमम 2 पर्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 194, फाइट अंडर सेक्शन 159 यानी एफ्रे की बात की जा रही है ऑफ IPC सिग्निफाई, सो सिग्निफाई टू अपोजिट पार्टी एक्टिवली इन्वॉल्व, यानी एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसिव और ये नहीं, जिससे एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तभी जो है पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगी। सो आंसर यार ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 195, मेकिंग इम्प्यूटेशन और असर्शन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन इज एन ऑफेंस। देखिए सेक्शन 153 जो है बी, 53B इससे रिलेटेड है। सेक्शन 153B कहता है इम्प्यूटेशन असर्शन प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय अखंडता पर यानी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन जो हैं, यानी देश की अखंडता है या इंटीग्रिटी है, उस पर क्या करें लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनका पनिशमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो किस में दिया है? सेक्शन 153B में इसका प्रोविजन है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी इसमें पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर का यहाँ पर जो है पनिशमेंट दिया है, और साथ में फाइन भी हो सकता है, साथ में दोनों भी हो सकते हैं, बोथ सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 196, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 यूज द वर्ड wantonly इज। देखिए wantonly जो वर्ड है वो यूज किया गया है सेक्शन 153 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। अब 153 क्या बात करता है? ये कहता है कि wantonly गिविंग द प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज रियॉट इफ रियॉट इज कमिटेड इफ नॉट कमिटेड। देखिए यानी ये क्या कर रहा है कि बलवा कराने के आशय से स्वेच्छता किसी को प्रकोपन दे रहा है, यानी बलवा कराने का आशय रख रहा है और उसके लिए किसी को उकसा रहा है, तो इसी का प्रोविजन है सेक्शन, चाहे वो बलवा हो या ना हो, दोनों का प्रोविजन है। सो ये सेक्शन 153 में कहा गया है। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 197, सेक्शन 153AA हैज़ बीन इंसर्टेड इन द इंडियन पेनल कोड 1860 बाय विच ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। सो किस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 153A जोड़ा गया है? सो क्लियर है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी, एक्ट ऑफ 2005। अब देखिए सेक्शन 153A जो है वो क्या बात करता है? ये कहता है द पनिशमेंट फॉर नोइंग कैरिंग आर्म। देखिए यहाँ पर जानते हुए कि जो ये बात जानते हुए कि ये जुलूस है या इस तरह का यहाँ पर हथियार जुलूस है, मास ड्रिल हो रही है कहीं या कोई समारोह है, वहाँ पर आप हथियार लेके जा रहे हैं, तो हथियार ले जाना यहाँ पर अपराध घोषित किया गया है, जिससे वहाँ पर शांति भंग होने की आशंका हो जाती है और जो है किसी तरह की जान माल का खतरा हो सकता है। पनिशमेंट की बात की जाए तो पनिशमेंट यहाँ पर देखिए 6 मंथ का जो है 6 मंथ का यहाँ पनिशमेंट दिया गया है, 6 महीने का पनिशमेंट है, और साथ में प्लस यहाँ एंड शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, एंड फाइन है, और फाइन कितना है? 2000 रुपये का यहाँ पर फाइन भी लगाया जा सकता है, लगाया जाएगा, एंड शब्द है इसलिए लगाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 महीने की सजा है प्लस फाइन है। सो आंसर हियर ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 198, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील विद विकेरियस लायबिलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखिए विकेरियस लायबिलिटी जो है वो सेक्शन 154 में उसकी बात की गई है। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। सेक्शन 154 क्या कहता है? ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच
द अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। देखिए जो किसी संपत्ति का, किसी घर का, किसी ज़मीन का मालिक है और उसके एरिया में, उसकी जगह पर, उसकी संपत्ति पर अगर किसी तरह की अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी होती है तो ये विकेरियस लायबिलिटी, देखिए वो खुद वहाँ मेंबर नहीं है, कुछ नहीं, मगर उसकी जगह पे हो रहा है तो यहाँ विकेरियस लायबिलिटी यहाँ पर लागू हो जाती है। यानी किसी दूसरे का किया हुआ कार्य भी किसी दूसरे के ऊपर उसकी सजा हो सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पर जैसे मास्टर सर्वेंट का मैटर रहता है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। देखिए आईपीसी में विकेरियस लायबिलिटी के जो सेक्शन है वो 154, 156 और 100, एक और सेक्शन है 155, इन सभी में विकेरियस लायबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी कमिटेड एट प्राइवेट प्लेस। तो देखिए मर्डर जो है वो प्राइवेट प्लेस में किया जा सकता है, रियॉट जो है वो भी प्राइवेट प्लेस में हो सकता है, एक अनलॉफुल असेंबली है, वो किसी के घर में घुस सकती है, किसी की निजी संपत्ति पे घुसकर हमला कर सकती है, तो रियॉट भी हो सकता है। असल्ट तो हमला हो ही सकता है, एफ्रे नहीं हो सकता है, क्योंकि एफ्रे क्या होता है, हम लोग जैसा हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही सेक्शन 159 में इसको पढ़ा था कि व्हेन 2 और मोर पर्सन आर फाइटिंग ईच अदर एट पब्लिक प्लेस एंड डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, तो पब्लिक प्लेस होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। सो आंसर यार ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 200, मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर ऑफेंस ऑफ एफ्रे, यानी एफ्रे अपराध के लिए अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है। सो क्लियर, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एफ्रे अपराध के लिए 1 महीने की सजा दी जा सकती है। तो क्लियर है, यहाँ पे 1 मंथ की सजा हो जाएगी। सो 1 मंथ हो जाएगा, प्लस फाइन भी यहाँ डिस्कस करते हैं। फाइन भी 100 रुपीज़ हो सकता है, या फिर यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी 1 महीने की सजा, फाइन, या दोनों चीज़ें। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 20 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।